अब क्वेश्चन नंबर 7 करना हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है लॉगरिथम को सिंगल लॉगरिथम में। किसमें? सिंगल लॉगरिथम में। ये आपने लास्ट एक्सरसाइज में ये भी किए हुए आपने, ठीक है। तो अब जो है आपके पास बाहर वैल्यू आएगी, ये क्या आ जाएगी, पावर रूल बन जाएगी। तो पावर बना लूंगा मैं इसको, लॉग x, इसकी पावर क्या बन जाएगी 7 माइनस, अब ये 3 है, ये उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अब y स्क्वायर है, इसका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। इज इक्वल टू अब आपके पास बन गया लॉग x रेज टू पावर 7 माइनस लॉग, हाँ जी 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सिंगल लॉग मतलब सिंगल लॉग में लिखना है, तो एक लॉग में लिखना है, तो एक लॉग में लिख देता हूँ। और यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है, क्वोशिएंट रूल लग रहा है, माइनस है दरमियान में। तो इसको मैं लिखूंगा x की पावर 7 ओवर y रेज टू पावर 6। तो ये आपके पास ये छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, लॉग 4, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, बाहर है ना वैल्यू, पावर बन जाएगी, माइनस लॉग 32 को आप क्या लिखते थे, 2 रेज टू पावर 5। तो लॉग, हाँ जी लॉग 4 का क्यूब है, ठीक है। 4 का क्यूब मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 लिख सकता हूँ, 64 हो जाएगा ना जब 4 का क्यूब लोगे। माइनस क्या हो जाएगा लॉग 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है आपके पास, वही 32 लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। समझ आ रही है। अब मैं इसको सिंगल लॉग में लिखना चाहूँ, माइनस हो रहा है, कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 64 ओवर 32। पढ़ो लॉग 64 ओवर 32, देखो ये कैंसिल होता है, 32 से कम 32, 32 दूनी 64। तो ये अब आपके पास लॉग क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉग ये देखो होगी सिंगल लॉग में। यस सर। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 1 ओवर 3 क्या बन जाएगा, इसके होल की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अब 1 ओवर 3 लॉग 5 8 है, प्लस लॉग 5 27 है, माइनस लॉग 5 3 है। अब मैं क्या करता हूँ इसको 1 ओवर 3, इसको अगर मैं लिखता हूँ लॉग 5 बेस 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। आगे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस लॉग बेस 5 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा लॉग बेस 5 3। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर 3। अब ये देखो ये कौन सा रूल लग रहा है आपके पास, पावर रूल, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लॉग बेस 5 2 प्लस इसका भी 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, लॉग बेस 5, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा लॉग बेस 5 3। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब 1 ओवर 3 है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ब्रैकेट है इसका 1 ओवर 3 इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। तो 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 लॉग बेस 5 2, हाँ जी, प्लस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 लॉग बेस 5 3 माइनस लॉग बेस 5 3। अब अगर देखो ये 3 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये 3 से भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बाकी अगर आप देखो अब आपके पास क्या बचा है, लॉग बेस 5 2, ठीक है, और यहां पे क्या बचा आपके पास, प्लस लॉग बेस 5 3 माइनस लॉग बेस 5 3। ये माइनस का ये प्लस का आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा लॉग बेस 5 और आगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास, सिंगल लॉग बन गया आपके पास, ठीक है। ये इसका सिंगल लॉग है, ये आपके पास इस पार्ट का सिंगल लॉग है, और ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का सिंगल लॉग है। तो बहुत आसान सा सवाल था। सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब इधर तो हमने क्या किया था, एक्सपैंड हुआ था, उसको सिंगल बनाया था। इधर सिंगल बना हुआ है, आपने क्या करना है, एक्सपैंड करना है।
इसके क्वेश्चन में लेके जाना है। हाँ जी, कैसे करेंगे? इज इक्वल टू, अब देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ऐसे ही है, सारे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको दरमियान में क्या करूंगा, जमा लगा के लिख दूंगा, एक्सपेंड करूंगा। तो ये अब आपके पास हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, log x प्लस log y, हाँ जी, पावर रूल लगेगा, 6 बार आ जाएगा, प्लस 6 क्या हो जाएगा log। तो ये आपके पास क्या था, पहला पार्ट था। अब हमने क्या करना था, एक्सपैंड करना था, सिंगल में दिया हुआ था, उसमें आपको एक्सपैंडिंग में दिया हुआ था, आपने सिंगल में चेंज किया। अब आपको क्या है, सिंगल में दिया हुआ था, आपने एक्सपैंड करना था। हाँ जी, इसको एक्सपैंड करेंगे, log बेस 3m 5n का क्यूब, इसके पावर क्या बन जाएगी, 1/6 बनेगी ना। हाँ जी, अब आपके पास क्या आ जाएगी, 1/6 बार आ जाएगा, पावर रूल लग रहा है, 1/6 log बेस 3m5, हाँ जी, n क्यूब, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, पावर वैसे बाहर आ चुकी है। अब ये देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1/6, इधर मैं क्या छोटी सी ब्रैकेट बना लेता हूँ, log बेस 3m5, आगे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, log बेस 3n का क्यूब। हाँ जी, आगे आप इजीली इसको कर सकते हो, कैसे, इसको मैं आगे कैसे करता हूं, इसको 1/6 लिखूंगा। अब देखो पावर बनी है, पावर को तो खत्म करना है हमने, पावर क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 5 log बेस 3, ठीक है, m प्लस 3 बार आ जाएगा log 3 बेस 3n। तो ये आपके पास इस पार्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, तो ये 1/2 लिख सकता हूं, log 8x का क्यूब, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, पावर रूल लग रहा है, पावर रूल लग रहा है, ठीक है। तो log क्या हो जाएगा, हाँ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का क्यूब, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो मैं इसको होल का क्यूब में लिख रहा हूँ। तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 log, हाँ जी, 3/2 log 2x। अब देखो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपेंड करना है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो इसको मैं प्लस में लिख दूंगा, 3/2 इंटू, हाँ जी, log 2 प्लस log x। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का टाइम देखते हैं हम, ठीक है। आपके पास वैल्यू दी गई थर्ड रूट ऑफ 68.24। सबसे पहले जो हम क्या करते थे, लेट करते थे किसको, जो भी क्वेश्चन होता था उसको x के बराबर पुट करते थे। बेसिकली हमने इधर वैल्यू भी किसकी निकाल लेनी है, x की ही निकालनी है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज आपने क्या करनी है, निकाल ली, क्या करनी है, निकाल ली। अब थर्ड रूट है आपके पास, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 68.24, इसकी पावर 1/, थर्ड रूट है तो 1/3 लिखूंगा। अब देखो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जब आपका log लूंगा दोनों साइड पे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो जब मैं log लूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास log x इज इक्वल टू log 68.24, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/3। कौन सा लग रहा है, पावर को लग रहा है, 1/3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1/3 log 68.24। अब हमने इसको कैलकुलेटर है आपके पास, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, और टेबल वाला जो हमने तरीके कार था वो हमने देख लिया है, ऐसे ही है, तो हम कैलकुलेटर से करेंगे। आपने सिंपल लॉग प्रेस करना है, आगे लिखना है 68.24, तो जब इक्वल प्रेस करोगे तो ये वैल्यू दे देगा आपको 1.2
8340। तो ये अब आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इसका साथ ही लिखा हुआ 1, कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा ना, देखो इस साइड पे लेके आऊंगा, मूव करवाऊंगा तो 1 आएगा, और आपके पास बाकी जो ये है वो आपके पास क्या है 90 है। तो जब मैं इसको 3 पे डिवाइड करता हूं, क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं 3 पे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6113। तो ये अब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, log x की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करते थे, x को इधर ही लेना, तो log उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, और वैल्यू आपके पास है 0.6113। तो अब जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। मैंटीसा आपके पास क्या होगा, इसका मैंटीसा क्या होगा 0.6113। क्लियर हो गया। तो अब क्या करूंगा मैं, शिफ्ट लॉग, ये एंटी लॉग बन जाएगा 0.6113। तो ये अब आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 4.0860। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। जब मैंने इसको एंटी लॉग लिया, कर लेना है, लेफ्ट कर लेना है x के बराबर 390.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन पावर तो है नहीं इसमें, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड क्या ले लोगे, लॉग ले लो, 0 हमको रगड़ा मगड़ो एक, हां जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, log x is equal to log, हाँ जी, 319.8 multiply 3.543। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो क्या करूँगा, log x is equal to log 319.8 प्लस क्या हो जाएगा, log अलग अलग लिखूंगा, log 3.543। तो इन लॉग की क्या करना, मैं वैल्यू निकाल दूंगा। तो आपके पास क्या है, लॉग है 319.8, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2.504। आगे सब वाला तो मैं इसको 9 कर दूंगा, ठीक है। इसका 2 देखो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, पॉइंट डेसिमल आपके पास 2 मूव कराने में 2 आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, प्लस है, इसकी वैल्यू निकालोगे, log, हाँ जी, 3.543। तो इसका जो है आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5494। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 ही होगा, क्योंकि आपकी जगह पर डेसिमल ठहरा हुआ है। करेक्ट, अगर साइड में चेंज करेंगे तो आपके पास करने से 0 बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 ही रहेगा। अब आपने क्या कर लेना है, इसको इन दोनों को ऐड कर लेना, क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास log x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2.5049 प्लस 0.5494, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 3.0543। हाँ जी, नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपने क्या करना है, x ले लेना है, इधर ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0, हाँ जी, एंटी लॉग किसका 3.0543। इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगा 3, मैंटीसा इसका क्या होगा, डेसिमल पार्ट होता तो 0.0543। उसके बाद आपने x इज इक्वल टू ये लिखना होता था एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग, जो ऊपर वाली वैल्यू है 3.0543। तो अब इसका जब एंटी लॉग निकालूंगा, आपने क्या करना है, शिफ्ट लॉग, एंटी लॉग हो गया, आगे वैल्यू है 3.0543। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा, हाँ जी, 1133
0.1829। तो ये आपके पास x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बेशक ये आगे हाँ जी लेट कर लेना आपने x के बराबर किसको, पूरी वैल्यू को 1 2 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर क्या आ जाएगा 130.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में निकल ही रहा हूं, वो जगह पे हमारे पास कम पड़ गया। ठीक है, लॉग x हो जाएगा और यहां पे मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लेना, बस साथ लॉग लेना 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर क्या हो जाएगा 130.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो अब मैं इनको डायरेक्ट लिखने लगा हूं, मैं अरेंज कर रहा हूं। अब देखो किसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, नीचे क्वोशिएंट रूल लग रहा है और नीचे वाली वैल्यू दोनों माइनस की आएंगी। बेशक इनके दरमियान प्लस आ रहा है तो ऊपर जब आएगा माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों लॉग के साथ माइनस आएगा और इन दोनों लॉग के साथ पॉजिटिव आएगा। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, लॉग 36.12 हो जाएगा प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर की वैल्यू है तो ये हो जाएगा लॉग 750.9। अब ये देखो ये 130 वाला जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग हाँ जी 130.2 और ये प्लस होगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल लग रहा है तो ये हो जाएगा log 9.98। मैं शॉर्ट करा रहा हूं, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, ये आपने क्वेश्चन पीछे किए हैं, आपने उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर का यूज करते हुए क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने सारे वही तरीका अप्लाई करना है जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में समझाया है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं तो आपके पास क्वेश्चन जो है मजीद शॉर्ट होगा। हां जी, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम log 36.12। तो इसकी वैल्यू जब मैं निकालता हूं ये आएगी आपके पास 1.5577। तो फर्स्ट की वैल्यू आ गई है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो 1 ही आएगा और साथ आगे उसका मल्टीप्लाई ऐड कर दिया उसने। आगे क्या होगा, प्लस कैलकुलेटर वाला कैरेक्टरिस्टिक निकाल के मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऐड करके आंसर कर रहा है। ठीक है, आप क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक अलग निकाल देते थे, मल्टीप्लाई बिल्कुल ऐड करते थे, ऐसे ही है। अब आपके पास ये है log 750.9, इसका जब मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा 2.8756। ठीक है, आगे क्या है, माइनस है। अब log 130.2 इसको जब मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा 2.0538। आगे माइनस log 9.98 इसके जब आंसर निकालता हूं ये आपके पास आ जाएगा 0.9991। हाँ जी, अब सिंपली आप इनको क्या कर दोगे, एड अप सम अप कर दोगे, यानी कि सबको एक साथ कैलकुलेटर में लिखोगे वो आपको करके दे देगा। पहले आपके पास 1.5577, आगे क्या है प्लस है 2.8756, आगे क्या है माइनस 2.0538 माइनस, हाँ जी आगे क्या है 0.999। ठीक है, आगे आपके पास 1 है तो इसका आंसर आपके पास जो है वो आता है 1.3804। तो अब क्या करूंगा, x ये इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा और साथ किसका एंटी लॉग लेना है 1.3804। हाँ जी, तो इसका आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1 होगा, मल्टीसेट्स का क्या होगा डेसिमल पार्ट 0.3804। ठीक है, तो अब यही आपने लिख लेना है x इज इक्वल टू एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग ले लेते हैं 1.3804। हाँ जी, तो अब x की वैल्यू क्या होगी, मैं अब इसका एंटी लॉग निकालने लगा हूं, शिफ्ट लॉग। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 24.01
0.04 या जस्ट आप x इज इक्वल टू 24 भी ले सकते हो क्योंकि मामूली सा फर्क है 0 होना है तो आप x इज इक्वल टू 24 भी ले सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्लियर? हां जी, रिव्यू एक्सरसाइज होगा आप लास्ट क्वेश्चन का आगे हम ठीक है उसमें आपको ये रिलेशन दिया हुआ है। ये लास्ट जो एक्सरसाइज की थी हमने सेम लाइक वैसे रिलेशन दिया हुआ है, एक वैल्यू भी आपको दी हुई है, आपने सेम लाइक सारा वैसे ही सॉल्व करना है। अब रिलेशन दी हुई है वो कहता है, पहले इस सवाल को समझो। वो कहता है 2016 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो इसका रिलेशन ये था, समझ आ रही है? तो वो कहता है यानी कि इतनी थी वैल्यू, ठीक है। वो कहता है 35 मिलियन किस साल में होगी, यानी कि 2016 में इतनी है, ठीक है। तो वो कहता है आगे जाके 2016 के आगे जाके आप जाओ, यानी कि 2016 से उसने एक पॉपुलेशन हमको दे दी। वो कहता है 35 मिलियन तक किस साल में पहुंचेगी, मतलब 2020 में पहुंचेगी, 25 में पहुंचेगी, 30 में पहुंचेगी, वो हमने निकालना है कि किस साल में पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये आपने एक चीज ध्यान रखना है। अब देखो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते, वही देना आपने, इसको पुट कर देना है। पुट वैल्यू ऑफ p ऑफ t यानी कि पॉपुलेशन की वैल्यू पुट कर दी है इन इक्वेशन 1। तो रिलेशन में मैंने पुट कर दी, p ऑफ t की वैल्यू 35 है तो मैंने p ऑफ t की जगह पे क्या पुट कर दिया, 35 पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 into 1.025, इसकी पावर क्या बन जाएगी, t बन जाएगी। हां जी, तो 22 को यहां पे मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 35 ओवर क्या हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 1.025, इसकी पावर क्या बन जाएगी, t बन जाएगी। हां जी, अब 35 और 22 को आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो ये आपके पास आंसर जो है वो आएगा 1.5909, मैंने 4 तक लिया इसको, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.025, इसकी पावर क्या बन जाएगी, t बन जाएगी। अब एक चीज की कमी है, किस चीज की कमी नजर आ रही है आपको, लॉग की नजर आ रही है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमने बोथ साइड्स क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो लॉग 1.5909 इज इक्वल टू लॉग 1.025 रेज़ टू पावर t। अब अगर देखो इस लॉग की वैल्यू तो आप इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन पहले यहां पे कोई रूल लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है, पावर रूल लग रहा है। तो पावर रूल के हिसाब से पावर हमेशा क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो इज इक्वल टू t log, और ये t की वैल्यू तो हमने निकालनी है 1.025। हां जी, तो इसकी भी वैल्यू निकाल लो, इसकी भी वैल्यू निकाल लो। अगर मैं पहले की वैल्यू निकालता हूं log 1.5909, इसका आंसर आपके पास आ जाता है 0.201, आगे 64 मतलब 6 ही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू t इनटू इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, log 1.025, तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है 0.0107। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो t को मैं सेट दे रहा हूं और इससे ये आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0.2016 डिवाइड बाय 0.0107। तो अब t की वैल्यू आपके पास जनरेट होने वाली है, क्या करूंगा 0.2016 डिवाइड बाय 0.0107। तो इसका आंसर आपके पास जो आता है वो आएगा 18.84। हां जी, अब t की वैल्यू आपके पास देखो समझ में नहीं आता है, आपके पास वैल्यू आई है 18.84, इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकता हूं। अब देखो ना 18.84 मैं नहीं ले सकता। अब मिसाल के तौर पर 2016 है, आपके 4.5 साल के बाद उम्र पूछूंगा, आप तो ये बताओगे ना 2020 में हूं या 2021 में हूं, यानी कि साल बताएंगे, आप इशारियत भी ले सकते हो उसमें। तो इसको मैं क्या करूंगा, राउंड ऑफ कर दूंगा। तो 18.84 जो है वो मैं अप्रोक्सीमेट
बराबर 19 के बराबर दे देता हूं। ठीक है, अब आपके पास जो साल है यानी कि कितने साल बाद पॉपुलेशन होगी वो 35 मिलियन होगी। अब देखो आपके पास रिक्वायर्ड ईयर यानी कि जो साल आपने निकालना था, रिक्वायर्ड ईयर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, गेट्स 35 मिलियन। ठीक है, 35 मिलियन किस साल में वो होगी? तो आपके पास 2016 था, 2016 में आपने कितना ऐड कर लेना है? 19 ऐड कर देना है। तो 19 जब मैं ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 2035। तो यानी कि पॉपुलेशन जो है 35 मिलियन कब हो जाके होगी? 2000 साल 2035 के अंदर जो है वो 35 मिलियन जो है वो आपके पास क्या होगी? तो ये आपके पास इसकी वैल्यू है, इसका आंसर